नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस एनटीए के तरफ से दी गई है। तो जो दोस्त लोग एनबीएस नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई किए थे, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ओके। और ख़ासकर वो दोस्त लोग जो कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप ज़रूर देखें, सब कुछ समझ लें कि आप क्या करेक्शन आप कर सकते हैं, क्या करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या सब कंडीशन दिया गया है, नोटिस में क्या लिखा गया है। आइए आपको सब कुछ अच्छे से बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ओपनिंग ऑफ द करेक्शन फैसिलिटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति 2024। ओके, तो करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। जो दोस्त लोग करेक्शन करना चाहते हैं आप लॉगिन करें और उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। आइए आपको अच्छे से सब कुछ समझा देते हैं कि इस नोटिस में करेक्शन को लेके क्या कहा गया है। आइए आपको जल्दी से इस नोटिस को डाउनलोड करके आपको सब कुछ बता देते हैं। तो दोस्तों हमने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आज का ही नोटिस है और करेक्शन विंडो भी आज से ही एक्टिव हुआ है। तो आप लोग अभी करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन विंडो कब तक एक्टिव रहेगा तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लें, ये 18 मई के शाम 5 बजे तक ही एक्टिव रहेगा। इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं की जाएगी। ओके, जिस तरह से एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड की गई थी, 2 बार एक्सटेंड की गई थी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि करेक्शन का भी डेट एक्सटेंड की जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। और आप लोग यहाँ पे देख लें, एनी फर्दर चेंज वुड नॉट बी परमिटेड आफ्टर 5 PM ऑन 18 मई 2024। ओके, यानी कि 18 मई के शाम 5 बजे के बाद कुछ भी चेंज करने के लिए इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप कुछ भी करेक्शन करना चाहेंगे नहीं हो पाएगा। ओके, तो यदि आप लोग कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर लें। और अब आइए आपको बताते हैं कि आप क्या करेक्शन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, क्या करना होगा। आइए आपको सब कुछ अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, ये करेक्शन कौन कैंडिडेट कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ी के साथ फाइनल सबमिट कर दिए हैं एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर चुके हैं वही सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं किए होंगे, जब तक इसका अप्लाई का लास्ट डेट था यानी कि 14 मई के शाम 5 बजे तक आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं किए होंगे, तो फिर आप कुछ भी करेक्शन अभी नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ द सक्सेसफुल पेमेंट, ओके, यानी कि जिनका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया एप्लीकेशन फ़ी का, वही अभी एलिजिबल है करेक्शन करने के लिए। ओके, और अब आइए आगे देखें, आप क्या सब करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने नेम को करेक्शन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने फादर्स नेम में चेंज नहीं कर सकते हैं, यदि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा तो वो चेंज नहीं होगा। आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सब चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। अब आइए अब आपको बताते हैं कि क्या सब चेंज हो सकता है। तो इसके अलावे जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आप चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या पोस्ट चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि अभी आप एमटीएस के लिए अप्लाई किए होंगे, पहले कर दिए होंगे अप्लाई, और अब आप चाहते हैं कि हम एमटीएस के लिए अप्लाई ना करके इसके जगह हम जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दें, तो ये हो सकता है कि नहीं। तो हाँ, ये हो सकता है, आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो कैटेगरी है वो एससी है या फिर एसटी है, आप अभी अप्लाई करते के टाइम आप कर दिए हैं यूआर, आप चाहते हैं कि इसको जो है चेंज करना, तो हाँ आप चेंज कर सकते हैं। इन केस ए कैंडिडेट इज मेकिंग करेक्शन ऑफ हिज हर पोस्ट एंड कैटेगरी सब कैटेगरी फ्रॉम लोअर फी टू हायर फी, ही शैल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ एडिशनल डिफरेंशियल फी थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। मतलब इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अभी अप्लाई किए थे उसको आप चेंज करके कोई हायर फी वाला अभी अप्लाई करेंगे जिसका एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा होगा। ओके, तो जो एप्लीकेशन फ़ी में डिफरेंस होगा, मान लीजिए कि अभी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 था। ओके, और अभी आप चेंज करके कोई ऐसा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, तो ये जो 500 का जो डिफरेंस आ रहा है आपको ये अभी पेड करना पड़ेगा। समझ में आ गया। या फिर आप गलती से एससी एसटी कैटेगरी में अप्लाई कर दिए हैं, अभी आप यूआर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फ़ी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। आप यदि अभी कैटेगरी चेंज करेंगे तो उस केस में भी आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया दोस्तों। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, आप यदि कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप
पोस्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप जो भी पोस्ट चेंज करना चाहते हैं उसमें एप्लीकेशन फ़ी में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं होगा, उसी में मैनेज हो जाएगा। ओके, यदि एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो फिर आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। और अब आइए, और अब ये बात रही कि मान लीजिए कि अभी आप जिस पोस्ट को चेंज करना या फिर कैटेगरी को चेंज करना, और ये चेंज करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी कम हो जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ी आपका क्या लगेगा, कम लगेगा, तो उस केस में आप क्या चाहिएगा कि आप पेमेंट जो पहले आप कर चुके हैं, तो जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आ रहा है, हमने जो ज़्यादा पेमेंट पहले कर दिया है, क्या वो पैसा आपका रिटर्न होगा? तो वो पैसा रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे देखें साफ साफ लिखा हुआ है, However, no refund or adjustment would be made against the change of category, सब category having from higher to lower fee. ओके, यानी कि ज़्यादा फी से कम फी के तरफ अभी आपका चेंज होगा, तो फिर आपका जो भी पैसा आपका एक्स्ट्रा होगा वो रिफंड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग अच्छे से देख लें, आप पोस्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि इसमें से कोई एक पोस्ट को आप जो है डिलीट कर दें, आप हटा दें, आप ओनली 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप यदि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आप पेमेंट कर चुके हैं, तो आपको ये दोनों पोस्ट रखना पड़ेगा। हाँ, आप इसको अभी चेंज कर सकते हैं, आप इस 2 पोस्ट को किसी और 2 पोस्ट के साथ आप चेंज कर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा आ रहा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि एप्लीकेशन फ़ी आपका ज़्यादा निकल रहा है, यानी कि आपने पहले ही एक्स्ट्रा पेड कर दिया है, तो उस केस में आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? पोस्ट हट नहीं सकता है, डिलीट नहीं हो सकता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखें, कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू डिलीट द पोस्ट्स वंस अप्लाइड। आप जो अप्लाई कर चुके हैं उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ओके, आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अभी चाह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले से कोई 1 पोस्ट के लिए या फिर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि अभी 1 पोस्ट के लिए अप्लाई और करें, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन केस कैंडिडेट वांट टू ऐड मोर पोस्ट, कैंडिडेट कैन डू सो, यानी कि आप ये कर सकते हैं। आप अभी और ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट हो पाएगा। ओके, यदि आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं जमा करेंगे, तो जो पहले से अप्लाई है वही अप्लाई रहेगा। ओके, जो मैक्सिमम डाउट आपके मन में होगा वो हम क्लियर कर दिए हैं, तो अब शायद इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेन यही बात होती है कि एप्लीकेशन फ़ी वापस होगा, मुझे कितना देना पड़ेगा, क्या होगा, क्या हम कुछ पोस्ट के लिए और ऐड कर सकते हैं, क्या हम पोस्ट हटा सकते हैं, तो सब कुछ आपको बता दिए, अच्छे से बता दिए। और इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, सब कुछ वीडियो में बताए रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो कमेंट्स करने लगते हैं कि इसका क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देख लें। यदि इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। यदि आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप करेक्शन कर लें, इसके बाद आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। यदि करेक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रही है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, और यदि आप कुछ मेल करना चाहते हैं तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें यही जानकारी थी। मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।